नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीटीईटी पेपर 1, ठीक है ना, उसका हम लोग हिंदी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका मैं आंसर की बता रहा हूँ, मॉडल आंसर को ऑथेंटिक बुक से मिला चुका हूँ मैं इसका आंसर। आप लोग अपने आंसर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा आंसर, और लास्ट में कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं इन 30 क्वेश्चनों में। और आपका अगर लग रहा है एलिजिबल है, अगर आप टीचर की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है 33,000 के आसपास, तो आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा क्लास, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन माध्यम दोनों में, बहुत ही कम शुल्क के साथ। आप लोग अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा। मेरा ग्रुप है व्हाट्सअप टेलीग्राम में, लगातार उसमें करंट अफेयर है, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी में करवाता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 31वां का आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा जो है बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, क्या कहलाता है वो? सभी जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं जी? 11 है। आ ई ऊ पूरा औ तक, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल सभी स्वर जो है 11, सभी बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद 32वां का आंसर तो मैं बता चुका हूँ उसमें, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। या फिर बता देता हूँ, अत्यधिक हम लोग, मैं ये जो क्वेश्चन आया हुआ है सब, चाहे बाल विकास का भी हो, ठीक है ना, मेरे जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछेगा आप लोग, सब क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। या फिर प्रीवियस ईयर जो कल या परसों जितना भी क्वेश्चन में मॉडल आंसर की तरफ कराया हुआ, सभी वही क्वेश्चन आ गया है, बाल विकास का हो या हिंदी का हो। अत्यधिक एक बार बता देता हूँ, हालांकि मॉडल आंसर बता रहा हूँ, तो यण स्वर संधि आएगा दोस्तों, ठीक है ना। ई प्लस आ मिलकर या बन जाते हैं, मैं क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद है जिसका शत्रु ना हो, जिसका शत्रु ना हो क्या कहलाता है? अजात शत्रु कहलाता है, ठीक है। फिर 35 का आंसर देखते हैं। देखिए 35वां क्या बोल रहे हैं? 4 पाई का क्या आएगा जी? तो 4 पाई को किससे मिलाएंगे हम लोग? तो 4 पाई का होगा दोस्तों, देखिए ध्यान देंगे बहुत ही। 4 पाई किस प्रकार का शब्द है? तो 4 पाई याद रखेंगे, ये देशज शब्द है। अफसोस किस प्रकार का शब्द है? तो अफसोस जो है फारसी शब्द है, ठीक है। और डायरी को देखें, डायरी क्या है? विदेशी शब्द है, सभी जानते हैं। इंग्लिश में भी क्या लिखते हैं? डायरी लिखते हैं ना, ठीक है ना, ऐसे करके डायरी। और डी का क्या होगा? तो डी का कौन सा बच रहा है? ठीक है, 3 तो बच रहे हैं, तो अखबार का अरबी आएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? सी वाला आंसर सही होगा दोस्तों, याद रखना है। कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 35 का सी होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शुरू से पढ़ रहे हैं, घोड़ा, तुरंग, ये सब पढ़ते हैं ना जी। तो तुरंग क्या है? इसका सही पर्यायवाची शब्द है। 37वां देखते हैं, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। इसका क्या है? तत्सम। पैर का क्या होगा? तो पैर का क्या होगा जी? सभी जानते हैं, पदक होगा, मतलब सॉरी पद होगा, ठीक है ना, याद रखना है। पैर का तत्सम क्या होगा? पद होगा। उसके बाद है 38 का क्या होगा? जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। पहले लगता है बोल रहे हैं, पहले मतलब शुरू में, जैसे अति प्लस अधिक लिखते हैं, अत्यधिक हो जाते हैं, मतलब अति क्या है? उसमें उपसर्ग है, और इधर क्या है? प्रत्यय कहलाता है। तो वही शुरू में लगता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, वही तो पूछ रहे हैं। तो 38 का क्या होगा? सी होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 39, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? इसको भी मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ, क्या आएगा इसका आंसर? कमल की विशेषता बता रहे हैं, नील है कि नीला है? कमल क्या है? नीला है। नील क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, तो वो याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद है 40वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये वाला है, गति, पानी, अर्थ, कनक दिया हुआ है, इसको क्या क्या बोलते हैं उसको बताना है। कनक को क्या क्या बोलते हैं? सोना धतुरा भी बोलते हैं। अर्थ मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है। पानी मतलब क्या होता है? जल और चमक होता है। गति मतलब चाल या हालत होता है, ठीक है ना, सिंपल सा है। तो 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों? मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 40 का आंसर यहाँ पे होगा, वो होगा सी होगा, ठीक है, सी वाला होगा 40 का आंसर। उसके बाद 41वां नंबर क्वेश्चन है आवट वाला, ठीक है, देख लीजिए। आवट है, घुमक्कड़ होगा, घुम से क्या लगाएंगे आप लोग? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमक्कड़ होता है, ठीक है ना। और क्या है? अड़ियल होता है ना, अड़ियल बना देंगे, सजावट कर देंगे, और क्या है? घुमौना कर। आंसर क्या है इसका देख लेते हैं हम लोग। तो 41 का आंसर होगा दोस्तों सी होगा। 41 का सी में क्या है देख लेते हैं, उसमें आंसर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है हमारा। तो सी इसका सही आंसर। ए का क्या होगा? सभी जानते हैं, तो ए का डी होगा, ठीक है ना, मतलब चौथा होगा। बी का 3 होगा, घुमक्कड़, है ना, हाँ सॉरी, बी का तो वही होगा ना, गलत मिला रहे थे हम लोग। अड़ियल का ये हो गया, और कौन सा बच रहा है? बिछौना, ये होगा, ठीक है ना। घुमक्कड़ तो कर लिए थे, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखते हैं दास्ता। दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा बताइए? दास्ता जो है, तो दास्ता है दोस्तों, याद रखना है, ये है
कौन सा 42 ना, हाँ 42 का याद रखना है आपको। भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति तो नहीं है, न समूह नहीं है, न जाति नहीं है, दास्ता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। 43वां का क्या होगा देखिए, 43वां बोल रहे हैं जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंध बता रहे हैं कि जो भी जिसको भी देखेंगे हम लोग सभी मोबाइल से खेल रहे हैं, मतलब एक संबंध बता रहे हैं। निज बता रहे हैं क्या? निश्चय तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक भी नहीं बता रहे, इसका आंसर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका भी मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट में। 44वां नंबर देखिए, तुम बहुत मिठाई खाते हो। उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तुम बहुत मिठाई खाते हो बोल रहे हैं, बहुत मिठाई खाते हो बोल रहे हैं, गुण बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। संख्या बता रहा है कि एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, बहुत बस बता रहा है, लेकिन बहुत कोई संख्या है क्या? नहीं है। सार्वनामिक विशेषण तो नहीं हो सकता। एक कौन सा है? अनिश्चित परिमाण। एक क्या है? मात्रा बता रहा है बहुत करके, तो क्या है? अनिश्चित है। और निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चित ही है। कितना है बता रहा है क्या? एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। तो 44वां का क्या होगा? सी होगा। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के कौन से अंग होते हैं? वाक्य के अंग कौन से होते हैं जी बताइए। देखिए 45 का आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, वो है सी होंगे, सी होंगे, उद्देश्य और विधेय इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है 46वां नंबर क्वेश्चन, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को पहचानिए। कौन सा है? संकेत दे रहा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संकेत बात कर रहे हैं ना, ठीक। 47वां का देख लेते हैं, नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग क्या बोलेंगे? मुझे चाय 1 गर्म कप चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। क्या बोलते हैं? 47 का देखेंगे, मुझे 1 कप गर्म चाय चाहिए, ये सही आंसर होगा। 48वां का देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ, डायरेक्ट पढ़े हम लोग ना, तो 48 का यहाँ पे सी होगा दोस्तों। 49 का देख लेते हैं हम लोग, तो 49 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा यहाँ पे। कौन सा होगा? बी होगा। मिला लीजिए एक बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, बी आंसर होगा। ए का 3 हो रहा है, बिल्कुल देख लीजिए, ए का क्या है? 3 हो रहा है। बल्लियाँ उछालना मतलब क्या होता है? बहुत प्रसन्न होता है। और बी का 1 होगा, आंखों में खटकना, खटकना मतलब बुरा लगना होता है। और सी लिखा है, हाथ दो बैठना मतलब खो देना, ठीक है ना। और डी हाथ लगना मतलब मिलना, ठीक है ना। तो 49 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। उसके बाद 50वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में क्रम से जमाइए। हम लोग तक पढ़े हैं ना जी, क्या पढ़े हैं? लोकोक्ति मुहावरा पढ़ते हैं, लोकोक्ति पढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो अधूरा ज्ञान वाला है वही बहुत फुदकता है, वही तो पढ़े हैं ना। वही बहुत डींग हाँकता है जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है। तो क्या होगा 50 का? 50 का सबसे पहले मिला लेते हैं। ये पहला होगा अधगल, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब 3 4 1 2। कौन सा है जी? 3 4 1 2, 3 4 1 2। 50 का क्या होगा दोस्तों? डी होगा, ठीक है। उसके बाद 51 है, स्वयं अपनी हानि करना। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मारना, यही तो होता है ना। चलिए 52वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसे होती है बताइए? माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, उपरोक्त सभी क्या हो सकता है बताइए? इसका भाषा अर्जन जो है ए हो सकता है, ठीक है ना। या बहुत लोग बोल रहे थे डी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ए हो सकता है। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बताइएगा क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट। उसके बाद है 53वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं कौन सी वर्ष की आयु में? तो याद रखना है 10 वर्ष की आयु में इन लोग अपना, ये बाल विकास में भी क्वेश्चन आ चुका है यही वाला सेम, ठीक है ना। उसके बाद 54वां नंबर क्वेश्चन 54 कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या होगा बताइए हिंदी के लिए? तो 44वां का होगा, मतलब 54 का होगा दोस्तों, शिक्षक का भाषा ज्ञान, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो 55 का आंसर होगा, याद रखिएगा, डी होगा, सामाजिक अंतःक्रिया से। 56 का देख लेते हैं आंसर, प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। तो 56 का आंसर होगा, वर्ण लेखन के द्वारा करनी चाहिए दोस्तों। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे को कि सर डायरेक्ट आंसर बताइए आप करके। तो 57 का क्या होगा? यहाँ पे बी होगा, समझ होना, ठीक है। पढ़ना और सुनना कौशल मुख्य रूप से निहित होता है, तो समझ होना। 58 का है, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? तो इसका आंसर होगा सतत मूल्यांकन होना चाहिए, याद रखेंगे। उसके बाद है, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो 59 का आंसर होगा दोस्तों, वो है बी होगा, याद रखेंगे, सुलेख, ठीक है। चलिए
अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। तो 60 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है इसका आंसर बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखी जा सकती है। तो हमारा हिंदी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपके हिंदी कितने सही हो रहे हैं या कुछ डाउट है या फिर गलत आंसर बता दिया हूँ मैं, कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है, जिससे मैं सुधार पाऊँ इसको। थैंक यू दोस्तों। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कितना सही हुआ है।